आज बात करेंगे असम के कामाख्या मंदिर की। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से कामाख्या मंदिर का जिक्र क्यों कर रहे हैं हम। दरअसल जिन 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव है, उनमें असम भी शामिल है और इन राज्यों में असम ही एकमात्र राज्य है जहां पर बीजेपी सत्ता में है और दोबारा सत्ता में आने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। इस बार असम के चुनाव में कौन से 5 बड़े चुनावी मुद्दे हैं वो आपको बता देते हैं। नागरिकता संशोधन कानून, घुसपैठ, चाय बागान मजदूरों की हालत, इसके साथ ही रोजगार और उग्रवाद। इनके साथ साथ डेवलपमेंट भी चुनावी मुद्दों में शामिल है। असम की राजनीति का केंद्र गुवाहाटी और गुवाहाटी में ही मां कामाख्या का मंदिर मौजूद है। 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या मंदिर में चुनाव के वक्त हलचल बढ़ जाती है क्योंकि यहां भक्तों के साथ साथ राजनेता भी अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं। इस बार के चुनावों को लेकर कामाख्या मंदिर आने वाले श्रद्धालु क्या सोचते हैं, उनकी राजनीतिक समझ में क्या बीजेपी की वापसी हो रही है या फिर कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आएगा। देखिए जी मीडिया संवाददाता विशाल कालरा की गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से ग्राउंड रिपोर्ट। असम के गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत श्रृंखला में बना 51 शक्तिपीठों में प्रमुख वो अलौकिक स्थान जो तंत्र साधना ही नहीं ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। असम के समृद्ध इतिहास का गवाह मां कामाख्या देवी मंदिर। यूं तो चुनाव के मौके पर मंदिरों में जाना नेताओं का एक ट्रेंड सा बन गया है, लेकिन मां कामाख्या देवी का यह मंदिर इस ट्रेंड से बिल्कुल अलग, बहुत दूर है। इस मौके पर नेता यहां सिर्फ मां का आशीर्वाद देने नहीं आते, बल्कि अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए तंत्र साधना करवाने आते हैं। असम के गुवाहाटी में इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए मां कामाख्या के दरबार में पहुंचते हैं। मंदिर का परिसर बेहद विशाल है। मंदिर का शिखर सोने का है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में नीलांचल पर्वत के पीछे ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई दिखती है। कामाख्या मंदिर पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। 51 शक्तिपीठों में से एक इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मां सती के योनि स्वरूप की पूजा होती है। सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ पर मां कामाख्या की कोई मूर्ति या चित्र नहीं है, बल्कि मंदिर के गर्भगृह में एक कुंड है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। उस कुंड की पूजा होती है। गर्भगृह का वीडियो बनाने या तस्वीर खींचने पर प्रतिबंध है। हर एक का जो कामना है ये पूर्ण कर देते हैं। जैसे एक इसका नाम भी कामरूप क्यों हुआ? एक कामरूप एक देश, उसका पहले जो कामदेव का अभिशाप से अपना रूप खो गया था, यहीं आके माँ का आशीर्वाद लेके उसका रूप पुनर् आ गया था, इसलिए एक कामरूप हो गया। कामाख्या मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं। कोई मन्नत मांगने पहुंचता है तो कोई मन्नत पूरी हो जाने के बाद आशीर्वाद लेने आता है। मन्नत मांगने वालों में सिर्फ आम लोग नहीं, बल्कि बेहद खास लोग भी होते हैं। हाल ही में 1 मार्च को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कामाख्या मंदिर दर्शन के लिए पहुंची थी। उससे पहले जनवरी के महीने में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दर्शनों के लिए यहां आए थे। पिछले वर्ष दिसंबर में गृह मंत्री अमित शाह मां के दरबार में माथा टेकने आए थे। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कामाख्या मंदिर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो या फिर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा या फिर हाल ही में मां कामाख्या देवी के दर्शन के लिए आई प्रियंका गांधी वाड्रा हो, इन सभी नेताओं का मां कामाख्या देवी के दर्शन के लिए आना सिर्फ मां के प्रति इनकी श्रद्धा को नहीं दिखाता, बल्कि ये नेता जानते हैं कि मां कामाख्या देवी मंदिर का असम के लोगों पर और असम की संस्कृति पर कितना गहरा प्रभाव है और बिना मां कामाख्या के आशीर्वाद के असम जीतना संभव नहीं। असम में विधानसभा चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं। ऐसे में कामाख्या मंदिर में भी आस्था के साथ साथ राजनीतिक हलचलें बढ़ गई हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही कई राजनेता इस शक्तिपीठ में दर्शन के लिए आ चुके हैं।
कामाख्या मंदिर परिचालन समिति के प्रमुख दोलोई मोहित चंद्र शर्मा इस वक्त मेरे साथ हैं। उनसे समझते हैं मंदिर का रहस्य और आम लोगों से लेकर तांत्रिकों और नेताओं में मंदिर को लेकर इतना आकर्षण क्यों है। मोहित चंद्र जी, असम चुनाव का मौका है और खूब नेता हम देख रहे हैं यहाँ पर आ रहे हैं। कौन कौन से नेता आ रहे हैं आजकल? हाँ, यहाँ में तो हर समय जो नेता नहीं, हर एक लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। लेकिन अभी जो इलेक्शन का समय, इसलिए भारतवर्ष की विभिन्न स्थान से बहुत सारे नेता आके माँ की आशीर्वाद लेने के आते हैं। आसाम का भी नेता आते हैं। नेता नहीं, रोज़ ही लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन इस हाल ही में इलेक्शन के लिए हमने देखा उन तीनों नेता और उसका अलग से जो जैसे आसाम का भी विभिन्न नेता आते हैं, रोज़ ही आते हैं। चुनाव की वजह से मंदिर में नेताओं के आने का सिलसिला और भी बढ़ जाता है। कई बार चुनाव के वक्त नेता खुद नहीं आ पाते तो अपने प्रतिनिधि को ही तंत्र पूजा के लिए भेज देते हैं। इलेक्शन के समय जो नेता लोग जी अपना अपना इलेक्शन में वो इलेक्टेड होने के इच्छा प्रकट करते हुए माँ को आशीर्वाद लेने यहाँ आते हैं। जो भी नहीं आते हैं उनका प्रतिनिधि द्वारा यहाँ माँ का यहाँ का जो रीति रिवाज है, यहाँ का पूजा जो तंत्र मार्ग से होता है, यहाँ का रीति रिवाज से पूजा करने के लिए अपना अपना प्रतिनिधि भेज देते और माँ का आशीर्वाद लेके जाते हैं। कामाख्या मंदिर असम की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है। असम में 61% से ज्यादा हिंदू आबादी है, जिस पर इस मंदिर का सीधा प्रभाव है। जिस गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर आता है, वहां विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से 7 पर बीजेपी ने 2016 में जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर ही जीती थी। कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन आपने किए, मंदिर का इतिहास आपने जाना, कौन कौन से नेता यहाँ आते हैं ये भी आपने जान लिया। अब बारी है असम के चुनाव में ये जानने की कि असम की जनता के मन में क्या है, जनता क्या सोचती है चुनाव को लेकर। जी न्यूज ने मंदिर परिसर के अंदर आम लोगों से बातचीत की और असम चुनाव पर उनके मन को टटोलने की कोशिश की। असम में नो डाउट ओनली वन सिर्फ बीजेपी आने वाली है। क्यों बीजेपी? बिकॉज यहाँ पे बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है लास्ट 5 ईयर से। अगर आप रोड में देखो, कंस्ट्रक्शन में देखो, एवरीवेयर, एजुकेशन में देखो, बीजेपी हम अच्छा लगा है। क्यों अच्छा लगता है? बीजेपी बहुत काम माने असम से डेवलप के लिए तो बहुत जोरदार प्रोसेस चले जाए। ऐसा बीजेपी क्यों बीजेपी अच्छा है ना दल। कुछ काम किया यथेष्ट काम किया। कुछ लोगों ने माना कि राज्य में विकास तो हुआ है, लेकिन लोगों की नजर में इस बार चुनाव में एनआरसी या सीएए का मुद्दा नहीं है, बल्कि चुनाव में सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा है। मंदिर में कई ऐसे युवा वोटर भी मिले जो मानते हैं कि राज्य में अभी भी बहुत विकास की जरूरत है। होना चाहिए, एजुकेशन का भी थोड़ा ज़्यादा ये ठीक होना चाहिए। अब एरियाज़ कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ है, पर वो सब लोगों को दिखाया नहीं जाता है। बस बोला जाता है कि इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं हम लोग, सबको इतना हेल्प कर रहे हैं। अब जैसे डिजिटल ये भी हो रहा है। बोला था हमको परमिट कर देगा, लेकिन परमिट नहीं किया, हमको निकल दिया। क्या कमी है, क्या होना चाहिए? हमको नौकरी दीजिए, वही हमारा कमी, दूसरा कुछ नहीं। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा सब, जो आएगा सब एक ही काम करेगा, लेकिन हमारा नौकरी देने से हमारा घर में चलता है। असम में सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। बीजेपी जहां अपने 5 वर्ष के शासन के दम पर दोबारा सत्ता हासिल करने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी सरकार की नाकामियों को भुनाने की कोशिश में है। जबकि जनता ने सीएए और एनआरसी के मुद्दे को चुनावी मुद्दा मानने से ही इनकार कर दिया है। जैसे जैसे असम में वोटिंग के दिन नजदीक आएंगे और भी नए मुद्दे सामने आते रहेंगे, लेकिन किसके चुनावी मुद्दे काम करेंगे और असम में सत्ता की शक्तिपीठ पर कौन बैठेगा, इसके लिए 2 मई तक का इंतजार करना होगा। गुवाहाटी से विशाल कालरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.